धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं नागरिकता संशोधन कानून को बनाए हुए 20 महीने का समय बीत चुका है, लागू हुए हुए 19 महीने का समय बीत चुका है। लेकिन पार्लियामेंट में आज खड़े होके यानी कि मंगलवार के दिन मोदी सरकार कह रही है कि अभी तक हमारे से इसकी नियमावली तैयार नहीं हो पाई है और अभी भी नियमावली तैयार करने के लिए मोदी सरकार को 6 महीने का वक्त चाहिए। तो 6 महीने के बाद की वो कौन सी तारीख है, ये पहला सवाल आपके जहन में आना चाहिए। यानी कि कौन सी तारीख अब रखी गई है जिसे डेडलाइन कहा जा सकता है कि फला टाइम तक नियमावली तैयार कर दी जाएगी। और ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार ने कहा कि हमें अभी नियमावली तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, 6 महीने का वक्त चाहिए? इससे पहले भी पार्लियामेंट में खड़े होकर सरकार ऐसा कुछ कह चुकी है क्या, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उससे पहले RTI में क्या खुलासा हुआ था जब सरकार से पूछा गया था कि CAA को लेकर जो नियमावली तैयार होनी है उसमें आप कहां तक बढ़े हैं, कहां तक पहुंचे हैं। और इस सवाल पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार नियमावली क्यों तैयार नहीं कर पा रही है। 3 हिस्सों में पूरी बातचीत आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके कुछ राजनीतिक मायने भी आपके सामने जो हैं रखने की कोशिश करूंगा, वरना बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी तो पड़े ही हैं दुनिया भर के भोंपू मीडिया वाले। चलते हैं फिलहाल अभी खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो खबर का पहला हिस्सा शुरू होता है आज यानी कि मंगलवार के दिन, जब कांग्रेस के सांसद, नाम है गौरव गोगोई, वो एक सवाल पूछ लेते हैं गृह मंत्रालय से। पूछते हैं कि CAA की जो नियमावली है क्या तैयार कर ली गई है, क्या बना ली गई है, और अगर बना ली गई है तो कब तक उस नियमावली को लागू कर दिया जाएगा। क्या कोई तारीख तय की गई है, क्या कोई समय निर्धारित किया गया? अगर नहीं बनाई गई है तो अभी तक क्यों नहीं बनाई गई है, और इसके लिए क्या फिलहाल किया जा रहा है? क्या कोई तारीख उसके लिए भी निर्धारित की गई है कि फला टाइम तक बना ली जाएगी? ये सवाल पूछा। इसके जवाब में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आप जानते होंगे ना, इनका नाम चलाया गया था कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान OBC वोट लेने के लिए, लेकिन बाद में OBC वोट मिल गया, इनको नहीं बनाया। नीतीश कुमार ही वहाँ पे बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार कम सीटें आने के बाद भी बैठे हुए, ये भाजपा वाले हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए नीतीश कुमार भी काफ़ी परेशान से रहते हैं और इसलिए वो तैयार भी हो गए। वरना आपने देखा होगा 2019 में कह रहे थे कि हमारे तो 4 लोगों को मंत्री बनाओ, और अब एक मंत्री बनने पर ही वो खुश हैं, शांत बैठे, कुछ बोल भी नहीं रहे। जाने दीजिए, उस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे। तो नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि 9 जनवरी 2022 तक का हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया है, एक डेडलाइन तय की है जिसके तहत हम लोग नियमावली तैयार कर देंगे 9 जनवरी 2022 तक। लेकिन क्या पहली बार ऐसा बयान दिया है नित्यानंद राय ने? ना जी, मैं आपके सामने अब ये 3 फरवरी 2021 की खबर रख रहा हूं। इस खबर के मुताबिक संसद में सवाल पूछा गया था ठीक ऐसा ही, और कहा गया था कि अभी तक नियमावली क्यों तैयार नहीं हो पाई है। इस पर भी नित्यानंद राय ने ही जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि 9 जुलाई 2021, जुलाई का महीना चल रहा है ना जी, 9 जुलाई 2021 तक जो नियमावली है वो समिति को भेज दी जाएगी और समिति उस पर अध्ययन करने के बाद उसको लागू कर देगी। आपको बता दें, जब देश में कोई भी कानून बनता है उसके 6 महीने के भीतर भीतर उसकी नियमावली बनाई जाना ज़रूरी है। नियमावली बनाने के बाद सरकार जो स्थायी समितियाँ होती हैं उनके पास उसको भेज देती है, वो अध्ययन करती है, और अध्ययन विधान समितियां बोलते हैं उनको, सॉरी स्थायी समितियां नहीं बोलते हैं, वो विधान समितियां उसका अध्ययन करती है और अध्ययन करने के बाद अप्रूवल दे देती हैं और वो कानून पूरी तरीके से लागू हो जाता है। लेकिन सरकार बार बार तारीखें बदल रही है, पहले कहती 9 जुलाई, अब कह रही है 9 जून। लेकिन इससे पहले भी सरकार ने कुछ कहा है, ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ 23 जुलाई की, 23 जुलाई 2020 की ये खबर है। RTI के हवाले से इंडिया टुडे ने इस खबर को छापा है और इस खबर में लिखा है कि RTI में खुलासा हुआ है कि अभी तक CAA के नियम तैयार नहीं किए गए हैं। विधान समिति जिसके पास ये नियमावली जानी है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो YSR कांग्रेस के नेता रघुराम कृष्ण राजू हैं। उनसे इंडिया टुडे ने फोन पे बात कर ली या जो भी डायरेक्ट बात कर ली, पूछ लिया कि नियमावली तैयार नहीं हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? उनका कहना है, देखो जी, उनका काम है नियमावली तैयार करना और हमारा काम है उसका सुपरविजन करना। जब हमारे पास अभी आई नहीं है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि सरकार को इस बारे में ज़रूर एक लेटर जारी करके कह सकते हैं कि वो नियमावली तैयार करे। क्यों खड़े हो रहे हैं नियमावली ना तैयार करने पर सवाल, ये अगले हिस्से में जान लेते हैं।
देखिए यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सीए कानून है क्या। देखिए सीए कानून जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब 2019 में लाया गया तो बड़ा डंका पीटा गया। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, यहाँ पे जो गैर मुस्लिम है यानी कि मुसलमानों को छोड़ के जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, चाहे उसमें सिख हो, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे उसमें बौद्ध हो, चाहे उसमें पारसी हो, चाहे उसमें जैन हो, चाहे उसमें यहूदी हो जो पहले नहीं थे, चाहे उसमें ईसाई हो, ये तमाम लोग अगर वहाँ से आते हैं और कहते हैं कि हमें वहाँ प्रताड़ित किया गया तो हम इनको नागरिकता देंगे भारत की। इसके अलावा मुस्लिम आएंगे, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक हंगामा, एक बवाल खड़ा किया जाता है कि जो एक कानून बनाया है अमित शाह ने, वो देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री बन गए हैं। सरदार पटेल और लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी से भी बड़े बन गए हैं। उन्होंने इस तरीके का कानून लागू कर दिया, खूब ब्रांडिंग उनकी की गई थी। 11 दिसंबर 2019 को ये कानून राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया। 10 जनवरी 2020 को इसको राष्ट्रपति द्वारा चिड़िया बैठा दी गई, लागू कर दिया गया, यानी कि नोटिफिकेशन भी हो गया इसका। उसके 6 महीने के बाद इसको लागू कर दिया जाना था नियमावली को, लेकिन नियमावली लागू नहीं किया जा रही, बार बार डेडलाइन बदली जा रही है। हवाला क्या दिया जाता है हर बार, जैसे आज भी दिया गया कि कोरोना आ गया था बीच में, इस वजह से हम इसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन कहा यह जाता है लोगों द्वारा, हम भी ये सवाल उठाना चाहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि जब आपने नई शिक्षा नीति लागू कर दी, जब आपने किसानों से जुड़े हुए इतने सारे कानून उन पे बगैर मर्जी के थोप दिए, तो जो कानून आप इतने डंका पीट के लाए थे, उस कानून की आखिर आप नियमावली क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है ना। अब यहाँ ये भी गौर कर लेते हैं, क्या सरकार इससे बचने की कोशिश करी है? फिलहाल तो अभी यही नजर आता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही ये कानून 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बाद 14-15 दिसंबर को ही जामिया के आसपास दंगे भड़क उठे थे, बवाल हो गया था। दिल्ली पुलिस की भी तस्वीर आई थी कि वो गाड़ियों में आग लगा रही है, तमाम तरीके की चीज़ें हुई थी। और उसी दौरान कई सारे बड़े लोगों का नाम उभरा था, जिसमें शरीर इमाम तमाम लोगों को जेल में डाल रखा है। इसके अलावा आपने देखा होगा शाहीन बाग शुरू हो गया था 17-18 दिसंबर को, लंबे अरसे तक वो चला, फिर पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में शाहीन बाग चलने लगा और जगह जगह विरोध होने लगा, जिसके चलते लगता है सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में जानबूझ के डाल रखा है। रही सही कसर पूरी हो गई अमेरिका के चुनाव में, जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी नहीं हुई, वहाँ पर जो बाइडन जीत के आ गए। जो बाइडन जो है वो मानवाधिकार के बड़े हितैषी माने जा रहे हैं और उन्होंने पहले से भी इसका विरोध कर रखा था। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस कानून का विरोध कर रही थी। तो शायद सरकार जानबूझ के इसको ठंडे बस्ते में डाल रही है, लेकिन चुनाव में कैसे इसका इस्तेमाल करती है वो अगले पहलू में देख लीजिए। बंगाल चुनाव के दौरान खूब पीटा गया इसका डंका। जैसे ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, 6 दिसंबर को कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा देश के अंदर सीएए। ममता बनर्जी नहीं रोक पाएगी, बाकायदा डेडलाइन दे दी थी उन्होंने। ये खबर मैं आपके सामने रख भी चुका हूं, अगर आप लोग पुराने टाइम से धाकड़ खबर से जुड़े हुए हैं तो आपने देखी भी होगी, नहीं तो प्रूफ के तौर पे ये कटिंग आपके लगा दी है। 12 फरवरी 2021 की इस खबर को देख लीजिए। अमित शाह मतवा समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे और जाके कहा, भैया देखो सुनो, अभी कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जैसे ये काम कुछ हल्का होगा मई तक हम इस कानून को लागू कर देंगे। जानते हैं आप 2 मई को चुनावी नतीजे आए थे, शायद अमित शाह को लग रहा होगा, कैलाश विजयवर्गीय को लग रहा होगा कि एक माहौल बनाएंगे और हम ये कहेंगे लोगों से कि तब तक हम कानून लागू कर देंगे तो वोट हमें शायद मतवा समुदाय का मिल भी जाए। चुनाव जीतने के बाद आपने देखा होगा कि मतवा समुदाय से आए हुए निशित प्रमाणिक को गृह राज्य मंत्री बना दिया गया है। शांतनु ठाकुर का नाम भी उसी में शामिल किया जा रहा है। तो अगर वहाँ से लोग जीत के आए हैं तो उनको इनाम देके ये बताने की भी कोशिश की है कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपके भरोसे को कायम रखें। ये अलग बात है कि अभी तक नियमावली तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए कानून लागू नहीं हुआ। अब एक तस्वीर और दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 10 जुलाई को मैंने आपके सामने बंगाल की खबरों के बुलेटिन में भी रखी थी, उसको देख लीजिए। दिलीप घोष प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, उन्होंने ममता बनर्जी से अपील की कि वो थोड़ा सहयोग करें तो सीएए कानून को लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जब अब तक नियमावली तैयार नहीं हुई है तो ये दिलीप घोष की अपील क्या कहलाती है? पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या नित्यानंद राय झूठ बोल रहे हैं? और क्या नित्यानंद राय से ज़्यादा अक्ल इस पूरे मामले में दिलीप घोष को है? दिलीप घोष जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी अप्रूवल दे देगी तो लागू हो जाएगा। क्या अब इस तरीके से कानून को लागू करने की योजना कोई बनाई जा रही है सीएए को कि भाई बंगाल में लागू कर दो, पूरे देश में छोड़ दो?
क्योंकि मतवा समुदाय का वोट मिल गया, उन्हें खुश कर देंगे। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी इस पूरे मामले को बहुत बेहतरीन तरीके से भुनाना जानती है और आगे जब चुनाव आएगा तो शायद हो सकता है तब भी भुनाए, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। कुछ और चीज़ों पर गौर कर लेते हैं अगले पहलू में। अब यहाँ ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि भैया सीए कानून बन गया, 2 साल हो गए, यानी कि 20 महीने के करीब हो गए, 19 महीने लागू हुए भी हो गए, तो ये जब नियमावली नहीं बनी है तो लोगों को नागरिकता कैसे दी जा रही है? तो आपके सामने कुछ खबर रख देते हैं। पहले भी मैं रख चुका हूँ, 29 मई 2021 की ये खबर है, जिसके मुताबिक एक सर्कुलर जारी किया गया है और कहा गया है कि पुराना नागरिकता संशोधन कानून जो है, पुराने वाला यानी कि सीए 2019 नहीं, पुराने वाला जो है, तो नया क्यों बनाया था भैया? अभी भी पुराने से काम चला रहे हो, इतना हो हल्ला मचाया, सब तरफ इतना डंका पीटा। खैर, तो उसमें कहा गया पुराने के तहत ही गैर मुस्लिमों को, वर्ड यूज़ किया गया, इस खबर में देख सकते हैं, गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दे दी जाए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं। और कई सारे राज्यों के डीएम को, बाकायदा मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी किया गया। इस फैसले को लेकर IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, 1 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसने कहा साहब इन्होंने सीए कानून जो है बना रखा है और ये पिछले कानून के हिसाब से जो है कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता देंगे, क्योंकि पिछला कानून तो ये कहता ही नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों को नागरिकता देंगे कि मुस्लिमों को नागरिकता देंगे। वो तो कहता है जो भी प्रताड़ित होगा, जो भी हमारे यहाँ रिफ्यूजी आएगा और हमारे यहाँ नागरिकता मांगेगा और हमें लगेगा कि उसको नागरिकता दी जानी चाहिए, उसको हम नागरिकता देंगे। धर्म के आधार पर वो बात ही नहीं करता है। 2019 में सीए जो बना है वो धर्म के आधार पर जरूर बात करता है और उसका विरोध किया जा रहा है। तो ये लोग अब कैसे कह रहे हैं कि पुराने कानून के तहत कि हम गैर मुस्लिमों को नागरिकता दे देंगे? इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। तो कानून नया बना दिया, पुराने कानून के तहत नागरिकता दे रहे हैं, नए कानून की नियमावली नहीं बना पा रहे हैं। बहुत कुछ सोचने पे नहीं विवश करती है खबरें। 56 इंच का सीना रखने वाले दम बहुत भरते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो मैदान में कहीं नज़र नहीं आते हैं। क्या ये कहना कुछ गलत हो सकता है? और जिन अमित शाह के द्वारा लाए गए इस कानून को लेकर भोंपू मीडिया, उसके दलाल छाटूकर दंगाई पत्रकार डंका पीट रहे थे, वो क्यों आज अमित शाह से सवाल नहीं करते हैं कि आपसे नियमावली भी तैयार नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? जवाब तो देना चाहिए। पार्लियामेंट में खड़े होकर कब तक नित्यानंद राय को ही बोलना चाहिए? खुद गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। हमारा काम है रिपोर्ट करना, वो करते रहेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे आपके सामने लाते रहेंगे। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।